एवरीवन, आई एम मनीष मौर्य। वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशंस। तो आज के इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर कवर कर रहे होंगे और दिए गए क्वेश्चंस पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। ओके, लेट स्टार्ट नाउ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। आंसर में लिखेंगे कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, आइए देखते हैं। कम्युनिकेशन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर व्हिच मीन्स टू शेयर इज ए थॉट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडिया बिटवीन at least two persons, sender to receiver. There are 4 types of communication. First, verbal communication. Second, non-verbal communication. Third, formal communication. Fourth, informal communication. Okay. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आइए देखते हैं। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स बाय which a message is shared from one person to another. Okay, फर्स्ट है सेंडर। सेंडर का क्या काम होता है? द पर्सन हु इनिटीज द मैसेज। ओके, सेकेंड है मैसेज, द आइडिया, थॉट्स और इंफॉर्मेशन द सेंडर वांट्स टू शेयर। इनकोडिंग, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स, सिंबल और गेस्चर्स। चैनल का क्या काम होता है? द मीडियम थ्रू which the message is sent, spoken words, text, email, etc. 5 है रिसीवर। द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, वो रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। सेंडर जो मैसेज भेजता है। ओके, छठा है डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय द रिसीवर। सातवां फीडबैक, the receiver's response that confirms whether the message was understood or not. आठवां noise, any disturbance that interferes with the message, example background noise, poor signal, language barrier. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आइए वर्बल कम्युनिकेशन देखते हैं। Verbal communication is the process of sharing information, thoughts or feelings between individuals using spoken or written words. Example क्या क्या है इसके? Speaking face to face, okay, talking on the phone, giving a speech, participating in a meeting. ये है वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। आइए नॉन वर्बल देखते हैं। Non-verbal communication. Non-verbal communication is the transmission of messages or information without using words. It involves body language of facial expressions, gestures, posture, tone of voice, eye contact, and other visual or physical cues. Example क्या क्या है इसकी? Smiling to show happiness, nodding to indicate agreement, crossing arms to show defensiveness, maintaining eye contact to show confidence, using hand gestures while speaking. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। ओके, Formal communication. Formal communication is the official exchange of information that follows a structure and predefined channel within an organization or institution. It is unusually documented and follows specific rules and formats. Example इसके क्या क्या हैं? ऑफिस मेमोज, बिजनेस ईमेल्स, कंपनी मीटिंग्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स। आइए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को देखते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए कैजुअल एंड अनऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन
between individuals without following any formal structure or rules. It is spontaneous and often personal. इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? चैटिंग विथ ए कॉलेज ड्यूरिंग ए ब्रेक and talking to a friend over the phone, sharing ideas casually in a group, going at a workshop place. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. आइए ओरल कम्युनिकेशन देखते हैं. ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू spoken words. I can be face to face or through electronic means like phone or video calls. Example क्या क्या है? Talking to someone in person, phone conversation, group discussions, public speech, ऑनलाइन मीटिंग्स, जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, etc. आइए रिटन कम्युनिकेशन देखते हैं. रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स conveying messages through written symbols, either by hand or digitally. It is more permanent and can be referred back to. Examples क्या क्या हैं इसके? emails, letters, reports, text message, notes और memos. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी नंबर 6, राइट 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन. 7 Cs of communication are initial principles that help make communication effective and clear. They are first है clarity. आइए देखते हैं. Clarity, be clarity about your message and use simple language. Conciseness, keep it short and to the point, avoid unnecessary words. Correctness, use correct grammar, facts and language. Completeness, include all necessary information the receiver needs. Concreteness, be specific, use facts and figures instead of vague statements. Courtesy, be polite, respectful and show consideration for others. Consideration, understand the receiver's points of view and feelings. These 7 Cs help in improving both verbal and written communication. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 7 है राइट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. Barriers of communication are obstacles that prevent effective exchange of ideas or information. Here are the major types. First, a language barrier. Use of difficult or unfamiliar language, jargon or slang. Example, using technical terms with someone who doesn't understand them. Physiological barriers. Stress, fear, low confidence or emotions like anger can affect communication. Example है a nervous student may fail to express clearly in class. Okay. Physical barriers. Distance, noise, poor equipment like bird phone signal, etc. Example, poor audio during a phone call. Cultural barriers. Difference in values, beliefs or customs between people from different cultures. Example, a gesture that is followed in one culture may be offensive in another. Organizational barriers. Hierarchy, rigid rules or poor communication channels in a workplace. Example, an employee not able to directly speak to top management. Perceptual barriers. Different viewpoints or assumed points about the message. For example, one person sees feedback as helpful, another sees it as criticism. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है राइट टूल्स और डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन. Tools or devices of communication are the mediums or instruments used to transmit messages,
from one person to another. Here are some common tools your devices of communication. First है telephone, allows real time voice communication over distance. Okay. Mobile phone, portable device for voice call, messages and internet based communication. Third है email, electronic mail for sending written message quickly. Fourth है fax machine, transmits, scans documents over telephone lines. Internet, global network for sharing information through websites, chats, video calls, etc. Television, broadcast audio visual information to a large audience. सातवां है रेडियो, ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस फॉर न्यूज, म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन. आठवां है न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स, प्रिंट मीडिया टू शेयर न्यूज एंड आर्टिकल्स. Social media platforms, online tools like Facebook, Twitter for interactive communication. Video conferencing tools, application like Zoom, Microsoft Teams for virtual meeting. 11 है पोस्ट या लेटर, ट्रेडिशनल रिटेन कम्युनिकेशन रो पोस्टल सर्विसेज. तो यहाँ आप सभी का यूनिट फर्स्ट है वो एंड होता है. ओके, इसी तरह से हम दूसरे यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे. तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.